ये फजल बादशाह हैं। मैं तकरीबन सुर समारी है पा फजल शाह की ड्यूटी कर रहा हूँ। या मेरी बहन आई हैं, मेरे भाई आई हैं, मैं आपका गुलाम हूँ। फजल शाह ने मेरी 20 साल के बाद मेरी मुराद पूरी की है। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत मेहरबानी, आपकी बहुत शुक्रिया। लोगों का ये अकीदा है कि ये बुज़ुर्ग बहुत पहुँचे हुए हैं। आज़ाद कश्मीर तो आए हैं जी 30 साल हो गए। 30 सालों से सुंदस यहाँ पे आ रहे हैं। चलते हैं और कलाम शरीफ का ख़त्म होता है तो दोबारा बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा इस बस्ती की जितनी फसल होती है सबसे ज़्यादा फसल होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान और मेरे साथ हैं आरजे सुंदस रियाज। सुंदस रियाज। वेलकम टू दी प्रोग्राम वंस अगेन। इस वक्त हम मौजूद हैं कल्याम शरीफ में। बड़ी मशहूर स्टोरी है कल्याम शरीफ की। क्या होता है कल्याम शरीफ में? एक मेला सजता है, हज़ारों की तादाद में ऊँट पूरे मुल्क भर से यहाँ पे आते हैं। ऊँटों के साथ साथ लोग भी आते हैं। कैसा लग रहा है सुंदस? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। अभी तक तो इस कहानी के हम लोगों ने राज जानना है, लोगों से पूछना है कि वो लोग इतनी दूर से मीलों का सफ़र करके और पैदल आते हैं। हसीब जितना हम लोगों ने सफ़र तय किया है, हम लोग देख रहे थे कि लोग जो है वो अपने ऊँटों के साथ पैदल सफ़र करके यहाँ तक आ रहे थे। तो इस अकीदत के पीछे क्या कहानी है, लोग यहाँ पर क्यों आते हैं अपने ऊँटों को लेकर, तो इसके लिए हम लोगों को ऑडियंस में जाना होगा, लोगों से जाके पूछना होगा कि तकरीबन 9-10 दिन लोग जो है यहाँ पे क़याम करते हैं और लोग क्यों आते हैं अपने ऊँटों को लेके। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि इस वक्त हज़ारों की तादाद में ऊँट यहाँ पर मौजूद हैं और ये सिर्फ कल्याम शरीफ के ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क भर से लोग यहाँ पे अपने ऊँट लेके आते हैं। और सबसे बड़ी मशहूर यहाँ की बात ये है, ये जो गंदम आप देख रहे हैं, गंदम ऊँट खाते हैं, जैसे ही खाते जाते हैं एक बारिश होती है वो गंदम दोबारा से वैसी की वैसी रह जाती है। अमूमन देखा जाए कि किसी हम देखते हैं मोहल्ले गलों में, ये लोगों का अकीदा है, ये लोगों का अकीदा है कि अगर ऊँट उनकी फसलों में आएंगे, उनकी फसलों से कुछ खाएंगे, गंदम खाएंगे, तो उनकी जो गंदम है वो पहले, उनकी जो मिकदार है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगी। और शायद ये वजह है कि लोग आते हैं अपने ऊँटों को लेकर और अपनी फसलों में जो है वो छोड़ते हैं। अच्छा सुंदर से एक बड़ी बात देखने को मिलती है कि अमूमन देखा जाए देहातों में तो किसी की मुर्गी होगी, बकरी होगी, कोई भी जानवर हो गया किसी की फसल में चला जाता है तो वो शोर मचा देते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन यहाँ पे सुनने में ये बात आती है कि लोग अपने खुद को दावत देते हैं लोगों को कि आप आएँ हमारे फसल में ऊँट को छोड़ें। आइए जानते हैं कि इसमें कितने राज हैं, क्या है। आप जानते हैं यहाँ पे लोग क्यों आए, किस वजह से आए। चलिए सुंदर चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सगीर अहमद। सगीर अहमद। सगीर अहमद, आप भी कोई ऊँट लेकर आए हैं यहाँ पे? नहीं, मैं वैसे ही आया हूँ। मैं हर साल आता हूँ उस देखने के लिए। क्यों आते हैं आप? बस शौक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी हस्ती है। अच्छा, इन हस्ती का क्या कोई स्टोरी है, कोई स्टोरी सुनाए। ये हस्ती है ये तो पहले भी ये लोग ऊँट लेके आते थे, तो फिर एक दफ़ा वाक़या है ये भाई जो गंद वगैरह है इन लोगों ने मना कर दिया था, भाई हम इधर ऊँट बांधने नहीं देते हैं। क्योंकि किसको मना किया था? ऊँट वालों ने ना भाई, ये दरबार पे आते थे ना, दरबार पे तो ज़ाहिर बात है वो फिर उन्होंने मना कर दिया। फिर मना ऐसा किया, फिर बारिश नहीं हुई, जितनी फसल थी हो ही नहीं है दोबारा। फिर जो जितने भाई गए फिर दरबार पे गए हैं, दुआ की, माफ़ी मांगी। फिर उन्होंने कहा भाई जिधर जिधर आपने ऊँट बांधने हैं बेशक बांधें, जितनी फसल ज़ाया होती है बेशक होने दें। दोबारा जब उर्स ख़त्म होता है दोबारा फिर बारिश होती है, बारिश की वजह से इतनी गंद ज़्यादा होती है जितनी सोच से बाहर हो जाती है। फिर हर दफ़ा पहले से ज़्यादा फिर गंदम होती है। फिर हर बंदा यही कहता है कि मेरी ज़मीन पे ऊँट बांधो, दूसरा बंदा कहता है मेरी ज़मीन पे ऊँट बांधो। जितनी फसल ज़ाया होती है, ये आप गाड़ियाँ देखें, गाड़ियाँ भी फसल में ज़ाया हो रही हैं। ऊँट हैं, ऊँट फसल को ज़ाया कर रहे हैं। दोबारा बादल आते हैं, दोबारा जब वो और कल्याम शरीफ का ख़त्म होता है तो दोबारा बारिश होती है। तो सबसे ज़्यादा इस बस्ती की जितनी फसल होती है सबसे ज़्यादा फसल होती है। बहुत से वाक़यात सामने आते हैं कि जो औलिया होते हैं, जो अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं, नेक बंदे होते हैं, जहाँ पे वो बैठते हैं वो उसको गद्दी नशीन कह देते हैं, या जगह जो होती है वहाँ पे वो बैठते हैं, अपना वहाँ पे अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। तो उनका जो डायरेक्ट रब्ता होता है वो अपने रब से होता है। अब उनको कोई नाराज़ करेगा, ऐसे कई वाक़यात सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को किताबों में मिलते हैं। आप उनको नाराज़ करेंगे तो आपसे रब नाराज़ हो जाता है। जब रब नाराज़ होता है तो अपनी रहमतें आपसे छीन लेता है। और यहाँ पर यही वाक़यात हमें भी मालूम हुआ।
तादाद ऊँट हैं, हज़ारों के तादाद ऊँट हैं। आप इस वक्त जब हम आ रहे थे तो हम काफ़ी पीछे से कम हमें 1 घंटा लगा है कि यहाँ तक पहुँचने में। अभी हम प्रॉपर जगह पे नहीं पहुँचे, ये अभी आगे है यहाँ पे दरबार और रश इतनी है, लोगों की गाड़ियों की तादाद और ऊँटों की तादाद यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ इस एरिए में भी सैकड़ों की तादाद में ऊँट बांधे हुए हैं। और लोग पूरे पाकिस्तान को, कोई साहिवाल से आया हुआ है, कोई पेशावर से आया हुआ है, कोई कहाँ से आया हुआ, कोई हरीपुर से आया हुआ है, तो पूरे मुल्क भर से यहाँ पे लोग आते हैं। आखिरकार इसमें कुछ है कि लोग अपने हज़ारों रुपये खर्च करके यहाँ पे आते हैं। खैर होता है कि जो लोग यहाँ से 30 सालों से आ रहे हैं, आखिरकार वो कुछ सोच के, कुछ समझ के, उन्हें कुछ नज़र आया, कुछ प्रॉफिट हुआ तो वो यहाँ पे आ रहे हैं। जब आप दरबार में जाएंगे उधर भी आप ऊँट देखेंगे। हमारे साथ एक और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद। सर कहाँ से हैं आप? हम आज़ाद कश्मीर डडियाल से हैं। आज़ाद कश्मीर से। आप भी अपने ऊँट लेकर आए हैं? नहीं, हम मेला देखने के लिए आए हैं। मेला देखने क्यों आए हैं आप, जबकि आपके पास तो ऊँट भी नहीं है? हम रखते थे पहले, अभी नहीं है हमारे पास, इसलिए आते हैं। आपका क्या अकीदा है इस बार में? पता है इन बुज़ुर्गों का कि ये बुज़ुर्ग बहुत ही पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं, इसलिए कि इनकी एक कहावत है पहले ज़माने की, जब ये इधर रहते थे किसी को पता नहीं था, इल्म नहीं था इनका। ऊँटों वाले आए, ऊँटों के ऊपर वज़न लदा हुआ था, वो इधर ठहरे, एक ऊँट की उनकी टांग टूट गई थी और बुज़ुर्गों का गुज़र हुआ इधर से। बुज़ुर्गों ने पूछा ये क्या मामला है, उन्होंने बताया ये हमारे ऊँट की टांग टूट गई है, हम इसका वज़न गुजरखान लेके जाना है। बुज़ुर्गों ने बोला या आप बैठें, और बिठाया, ऊँट के ऊपर वज़न रखा और बोला चलो ऊँट को पकड़ो आगे से। ऊँट को आवाज़ दी, ऊँट खड़ा हो गया, उसकी टांग बिल्कुल सही थी। उस लिहाज से लोगों का ये अकीदा है कि ये बुज़ुर्ग बहुत पहुँचे हुए हैं। और हमारी फैमिली से 5 मेंबर आए हुए हैं। अच्छा, आप लोग अपनी गाड़ी पे आए हैं? हम अपनी गाड़ी पे आए। कितना खर्चा हुआ है आपके आने का? 6,000-7,000 रुपया खर्चा आता है। कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? ये आज ही आए हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। आपके साथ तो बड़ा ऊँट है। कहाँ से आए हैं? हम हरीपुर से आए हैं। हरीपुर से आए। अच्छा, क्यों आए हैं यहाँ पे? मेले पे आए हैं, बस सलाम करना था दरबार पे। अच्छा, अकीदत है आपकी दरबार के साथ? जी इंशाल्लाह। अच्छा, क्या फ़ायदा होता है? आप ऊँट इतने दूर से लेके आते हैं, खर्चा करके आते हैं, यहाँ पे ऊँट लेके आते हैं, क्या फ़ायदा है? बस ये मेला है, इधर उर्स होता है, इस्लाम के लिए आते हैं, शुगल मुगल होते हैं, बस देखते हैं, वापस चले जाते हैं। क्या आप, अच्छा मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि किस चीज़ की अकीदत है, मतलब कि आपको क्या लगता है कि अगर आपका ऊँट यहाँ पर आएगा तो क्या फ़ायदा होगा? ये जो बुज़ुर्ग थे ऊँट के शौकीन थे, इसलिए ये उनका उर्स होता है। आल पाकिस्तान से आते हैं। तो अभी आपका तकरीबन कितना खर्चा हुआ होगा जब आप यहाँ पे आए हैं? तो खर्चे का हमने कभी नहीं सोचा है, बस पैदल आए हैं या गाड़ी पे आए हैं? पैदल आए हैं। पैदल हरीपुर से आए हैं आप? जबरदस्त। कितना अरसा हो गया, कितने अरसे में आप यहाँ पे आए हैं? 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे। और कितने अरसे से आ रहे हैं आप यहाँ पर? ये तकरीबन 30 साल हो गए। 30 सालों से सुंदर यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, चलते तो यहाँ पर मतलब कि हमें सुनने में आता है कि ऊँट जो है अगर वो फसल को हाथ लगाते हैं तो फसल जो है वो ज़्यादा हो जाती है। होगी ना ये इंशाल्लाह, ये अभी इन ज़मीनों पे भी फसल होगी ना दोबारा। चलिए इंशाल्लाह हम लोग 1 महीने बाद दोबारा आएंगे और चेक करेंगे कि इस जो है ना इस ज़मीन पर फसल कितनी मिकदार में होती है। रहमत आ रही है, रहमतुल्लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फजल बादशाह हैं, मैं तकरीबन सुर समारी है पा फजल शाह की ड्यूटी कर रहा हूँ। या मेरी बहन आई हैं, मेरे भाई आई हैं, मैं आपका ग़ुलाम हूँ। फजल शाह ने मेरी 20 साल के बाद मेरी मुराद पूरी की है। क्या मुराद पूरी की आपकी? मैं रोटियां ही पकाता हूँ, लंगर देता हूँ, सारी रात लोगों को सुबीर करता हूँ, और मेरे साथ ऊँटों ने प्यार किया है। ऊँटों ने मेरे मुंह डाला है, मुझे प्यार किया है, मेरी मुराद पूरी है। रात दिन मैं कोई सोता नहीं हूँ। ज़िला रावलपिंडी, ज़िला इस्लामाबाद, तहसील गुजर खान, मैं सब दरबारों में ड्यूटी करता हूँ। मैं स्कूल में नौकरी करता हूँ, क्लास 4 हूँ, चपड़ासी हूँ, लेकिन 2 महीने 3 महीने मैं स्कूल में नहीं जाता हूँ। मैं जो जान कुर्बान करता हूँ इस सखी के लिए। सरकारी स्कूल में ड्यूटी करते हैं? सरकारी गवर्नमेंट। 3 महीने की छुट्टी दे देते हैं आपको? नहीं, मुझे ये वली कराते हैं, वलियों के लिए मैंने जान कुर्बान कर दी है। सरकार नहीं पूछती फिर आपको 3 महीने के बाद कि आप छुट्टी पे क्यों गए थे? मैं बताता हूँ, मैं कहता हूँ मैं सरकार की ड्यूटी करता हूँ, सरकार के गुलामों की नौकरी करता हूँ, ठीक है। उसके बाद जाता हूँ, जब पिंडी में जाता हूँ, दफ्तर में जाता हूँ, मुझे साहब कहते हैं सहन जी इधर बैठ जाओ। मैं कहता हूँ कुर्बान मेरे वली, मेरे अली, मेरे सरकार बादशाह जिंदाबाद। मेरी 10 दिन करता हूँ, खड़ी शरीफ करता हूँ, बड़ी सरकार की करता हूँ, जान की कुर्बानी देता हूँ। अभी जितने ये लोग आए हैं, सुबह का मैं फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मैं कोई चीज़ नहीं खाता हूँ क्योंकि मेरा गुदू ना टूट जाए। मैं जिक्र में रहता हूँ, मैं फिक्र में रहता हूँ। पूरा मेला, पूरा
सरदार हूँ सरदार। थैंक यू सो मच। ये बढ़िया फूटा है। नाज़रीन, मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि एक ऊँट है और वाइट कलर है, बहुत ही प्यारा सुंदर सा है। मेरे साथ मौजूद है इस भाई, इनसे जानते हैं क्या हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम जी, हम गुजरावाले से आए हैं ऊँट लेके। ऊँट लेके गुजरांवाले से आए? गुजरावाले लगा हम 5 लेके ऊँट लेके आए हैं। 5 ऊँट लेके आए हैं आप लोग? गाड़ी पे किराए पे लेके आए हैं। किराया लगा होगा? किराया हमारा 30,000 रुपये लगा है। 30,000। और क्या फ़ायदा होता है आपको यहाँ पे इधर आके? जाने से ऊँटों का ये मेला है, बाबा जी को ऊँट बड़े पसंद थे, इसलिए हम ऊँट इधर लेके आते हैं। उनकी सैर के तफरी के लिए इधर आते हैं। और ये फसल भी इनकी तो देखो तबाह हो जाती है, अल्लाह में इससे ज़्यादा फसल आपको दे देता है इनको। अच्छा, दोबारा कितने अरसे से आ रहे हैं आप यहाँ? हम तो हो गए 7-8 साल से आ रहे हैं। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला था सबसे पहले कि यहाँ पे अपना ऊँट लेकर आना है? लोगों को ऊँट वास्ते पता लगा था, वही तो अपना उधर ऊँटों का मेला होता है, आप उधर आएंगे। नहीं, अच्छा, इससे आपको फ़ायदा क्या होता है? वही फायदा होता है, ऊँट सैर तो फ्री होती है, जो अपने ऊँट अपने दोस्तों से भी मिल लेते हैं? मिल लेती है, गाँव में घूम तफरी होती है, जरा सैर मेला होता है, ऊँट मेला। आपके भी इस वक्त 5 ऊँट हैं? 5 ऊँट हैं, वो सामने खड़े हुए। तो आपका बहुत ज़्यादा खर्च, 30,000 तो सिर्फ आने जाने का खर्चा हो गया ना। और कितने दिन से यहाँ पे स्टे किया हुआ है आप? हम परसों से आए हुए हैं। परसों से आए हैं। और तकरीबन कितना खर्चा हो चुका होगा आपका? बस कम से कम 10,000 तो खाया पी लिया होगा हमने। तो तकरीबन 40,000 रुपये आपका खर्चा हो चुका है। और ये आप अब सिर्फ अकीदत की वजह से आते हैं? हकीकत की वजह से, और कोई बात नहीं, बस बाबा जी को ऊँट बड़े पसंद थे। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को हमने दिखाया कि आज हम आए हुए हैं कल्याम शरीफ में, और मैं हूं आपकी होस्ट सुंदर सिराज और मेरे साथ हैं हसीब। और आज हम लोग ने यहाँ पर आए हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग भी आए हुए हैं, अपने साथ ऊँट भी लेकर आ रहे हैं। तो हसीब, क्या कहेंगे आप? एक्चुअल में अब हमने तो घूम लिया, यहाँ पे सारा विज़िट कर लिया है और इधर उधर से देख लिया। गाड़ियों की तादाद भी हमारे सामने है, ऊँट हमारी अकब में भी खड़े हैं यहाँ पे, और बहुत कसीर तादाद में लोग यहाँ पे पूरे मुल्क भर से आए। ये नहीं कि रावलपिंडी या कल्याम शरीफ के अपने हैं, यहाँ पे दूर दराज से लोग आते रहे। और कुछ अकीदत है, कुछ यहाँ पर है जो लोग आते हैं, और कुछ है जो लोग अपनी फसलें तबाह करवाते हैं इन ऊँटों से, और दोबारा कुछ ना कुछ उन्हें हासिल होता है कि वो दोबारा इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ पे ऊँट आएँगे, बैठेंगे, खाएँगे तो कुछ हमें इससे फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह फिर से मुलाकात करवाते हैं। आपने जान ली कल्याम शरीफ की कहानी, कल्याम शरीफ की दास्तान, यहाँ पे क्या है, असलियत क्या है। यहाँ पे एक वली रहते थे, वली की कहानी क्या थी, क्या स्टोरी थी, हमने मुलाहिज़ा फरमाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपने होस्ट हसीब अहमद और सुंदर सिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।